अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरे ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्रचित्त करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। इन कर्मेंद्रियों द्वारा इस शरीर में रहकर मैं आत्मा अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए और मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 16 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली का सार। मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ, स्वराज पाने के लिए। क्या कह रहे बाबा? ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसकी तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है, क्योंकि यह बेहद का यज्ञ किस लिए है? स्वराज पाने के लिए। प्रश्न है आज का, इस रुद्र यज्ञ की रेस्पेक्ट किन बच्चों की रहते हैं? इस रुद्र यज्ञ का रेस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर है जो इसकी विशेषता को जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो इस रुद्र यज्ञ की विशेषताओं को जानते हैं तो उसे इसका रेस्पेक्ट रहता है। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदा कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रेस्पेक्ट रख सकते हैं। तो बाबा कह रहे जिससे ये पता होगा कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से हम क्या बनते हैं? कौड़ी से हीरे बनते हैं। और इस यज्ञ में क्या होना है? पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। इस पुराने शरीर को स्वाहा होना है। कोई भी ऐसा बेकायदा कर्म ना हो जिससे विघ्न पड़े। तो ऐसा हम सब करेंगे तब
जब ऐसा ध्यान रहे तभी रेस्पेक्ट रख सकते हैं। आज का गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे, बाबा क्या कह रहे हैं, जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। नाम सुना है जगदम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई है, किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगदम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी है। तो जगदम्बा के पास जाते हैं, उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं है, सिर्फ बुत यानी मूर्ति पुजारी हैं। बाबा कह रहे जगदम्बा की पूजा बहुत करते हैं, लेकिन सिर्फ मूर्ति की पूजा, उससे ज्यादा उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं है कि सिर्फ भूत पुजारी हैं, देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। क्या कह रहे हैं बाबा, यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है माता पिता तत्वम। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो, हमारा भी तो पार्ट है। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रेस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस और भी ब्रांचेज हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो। क्या कह रहे हैं बाबा कि मम्मा बाबा और तुम सारे बच्चे अपना भविष्य कैसा बना रहे हो, हीरे जैसा, इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत करनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। यह हमारी मम्मा जगदम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ तो सो हमारा यज्ञ। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं, जो बड़े हैं, जिन्हों जो निमित्त बने हैं, केवल उनका यज्ञ नहीं है, हम सबका यज्ञ है। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लें। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ में तुम आए हो तो इसकी वृद्धि करोगे, तुम्हारा भला हो गया तो औरों का भी भला करना। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज मिलता है, जिससे स्वराज मिलता है। इसका नाम ही है, इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, ये है बेहद की बात। जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है, आगे चल तुम देखना इस यज्ञ में कितना रिगार्ड रखते हैं। आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है, इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत है जिनको कदर ही नहीं है। यह इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कोड़े से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना हो अहो भाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि है, वहां कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी की चाहिए, कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। वहां का मतलब हम कलयुगी दुनिया की बातें कर रहे हैं, और यहाँ का मतलब हम अपने संगम युगी दुनिया की बातें कर रहे हैं। हम ही को पता है कि क्या है। तो बाबा कह रहे कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें, अच्छा बच्चे भल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती है। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत है। यह शिव बाबा का यज्ञ है तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो, माम एकम याद करो। यह बाबा भी मुझे याद करते हैं, चित्रों में दिखाते हैं। रामकृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं, ऐसे है नहीं। वहां तो कोई याद करते नहीं, उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है। बाबा कह रहे हैं सतयुग में क्या जरूरत है, उनको तो प्रारब्ध, तुम अभी जो मेहनत कर रहे हो उसका फल तुम्हें वहां मिल गया। हम पतित बनते हैं, हमको पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की है,
किसकी? शिव बाबा की। उनके सदके इनका नाम, इनका मान है। उनके मतलब शिव बाबा के सदके इनका यानी ब्रह्मा बाबा का मान है। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनके आने की क्या दरकार पड़ी है? बाबा मतलब बिल्कुल क्लियरली समझा रहे हैं कि ठीक है, शिव बाबा को तो अल्टीमेटली याद करना ही है, लेकिन रिगार्ड ब्रह्मा बाबा का भी करना है, क्योंकि वो निमित्त बने। कुछ बच्चे कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं, तो उसी को समझा रहे हैं बाबा कि अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम, कि ये साकार में जो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, इससे हमारा क्या काम? बाप कहते हैं मन मना भव, बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भाव उनको याद करो, परंतु थ्रू, तो इनके कहते हैं ना, बाबा कह रहे ठीक है उन्हें याद करो, लेकिन किसके थ्रू? इनके थ्रू। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राज गद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंचे है। डरने की कोई बात नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं जैसे कि डरते हैं, कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं, प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फायदा कुछ भी नहीं होना है, यह तुम जानते हो। वह समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, है ना, चंद्रमा पे, मार्स पे, वो क्या कहते हैं, राजधानी बनाएंगे। कौन? साइंटिस्ट। परंतु यह कुछ भी होना नहीं है, डाउनफॉल है ना, डाउनफॉल और राज को भी बच्चे समझते हैं, चित्र भी है। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज तो देखो भारत कितना गरीब है, यह तो रियल बात है। इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। सीढ़ी है ना, उतरती कला और चढ़ती कला। वहां हीरो के महल चमकते हैं, या फिर कोड़ियां दिखानी चाहिए। आगे कोड़ियां चलती थी, गुरुद्वारों में कोड़ियां रखते थे, अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें कुछ बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो, और ऊपर में आत्माओं का झाड़ हो, नीचे नीचे चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं, समझाने में बहुत सहज है, समझाने में बड़ा सहज है। समझते नहीं है तो समझा जाता है, तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षियों देखा जाता है, बच्चों को यज्ञ की बहुत बहुत रेस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बगैर पूछे उठाना, व माता पिता की छुट्टी बगैर किसको देना, यह महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं मिले तो अंदर रखने से, या फिर दिल खाते, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा अंतकाल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं, क्या समझाते हैं, अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे जिनके पास पैसे ढेर है, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। बल पवित्र नहीं रहते। बाबा कह रहे हैं ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो किससे सेवा करना चाहते हैं, धन से। बल पवित्र नहीं रहते, खान पान के ऊपर ही नहीं, परंतु यह प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, हम भी इस पैसे का क्या करेंगे। मकान बनाना है तो आप ही आ जाता है, तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में। तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है। राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। देखो बाबा कह रहे हैं कि जरूरी नहीं राजा ही बन लो, साहूकार भी कई बार राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। इसलिए अंदर कोई ख्याल नहीं करना चाहिए। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? हाँ जी, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति।
मैम, बाबा जी ना आज यज्ञ के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं हम जो भी ये करते हैं ये हमें दिल से करना चाहिए, हमें रिस्पेक्टफुली करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं ये अभी संगम युग चल रहा है, कल युग है, खत्म होके नया युग आएगा। जी। अंदर अपने दिल को बिल्कुल साफ रखना है, जो भी है हम सच्चे हैं। बाहर ऐसा तो बहुत लोगों के पास है, बट जो प्योरनेस है अंदर वो हम्म। नहीं है सब लोगों के पास। और जितना हो सके बाप की याद में रहना है और अपना काम करना है। बिल्कुल। तो बाबा कह रहे तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे फिर भी उस पर नहीं बिल्कुल। चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। बाबा कह रहे मैं बच्चा तुम्हें रोज, मैं तुम मेरे बच्चे बने हो, रोज मैं तुम्हें सिखाता हूँ पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी अगर तुम जो है क्या करोगे, ऊंच पद कुछ नहीं बुरा। लोगे तो फिर ऊंच पद नहीं लोगे तो वो तुम्हारी दुर्गति है, वो दुर्गति के बराबर ही है। वहां भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद पाले वाले हैं। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, बार बार समझाते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर चलना है, ना मन मत पर और ना परमत पर, ना अपनी मन की मनानी है ना दूसरों की। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। यह शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है, इसका नाम ही है राजस्व समेत अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर सुराग देते हैं किसकी तकदीर में नहीं है नाम वाला नहीं होना, तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती है। बाबा कह रहे हैं मैं तो तुम्हें आके स्वराज दे रहा हूँ, अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती। किसको समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकलने में भी अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट भूल जाते हैं, यह भी समझाना चाहिए। बाबा मतलब सेवा की बात बता रहे हैं कि कई बार क्या होता है जब सेवा करने लगते हैं किसी को समझाने लगते हैं तो उस टाइम मेन मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो भूल जाते हैं, यह भी समझाना चाहिए। ये राजस्व समेत अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, किस लिए, स्वराज पाने के लिए। बोर्ड पर लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया, क्या लिख सकते हो तो बाबा बता रहे हैं इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए यह महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं बोर्ड पर बहुत कुछ लिख सकते हो। बोर्ड पर क्या लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए यह महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले यह स्वराज पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए। एम ऑब्जेक्ट क्या हमारा, लक्ष्मी नारायण बनना। नीचे लिखना चाहिए स्वराज पद मिलता है, जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, सेवा की विधि बता रहे हैं बाबा। ये अक्षर जरूर लिखो, आगे चल इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा, तूफान तो बहुत आएंगे। कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो इस नरक से दिल को हटाओ। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा ने बता भी दिया कि जो ज्ञान नहीं लेते उनके जबरदस्ती पीछे पड़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो, फिर बाप कहते माँ एकम याद करो तो खाद निकल जाएगी, कि मुझे तुम याद करोगे तो तुम्हारे में जो नेगेटिविटी है वो सब निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कह रहे और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पाप भस्म होने का, सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, वो क्या है, अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को, शिव बाबा को याद करो। बाबा कह रहे और कोई उपाय नहीं, ये सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं है। योग में रहना यानी बाबा को याद करना। देहाभिमान बहुत है, देहाभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते, फिर कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज में इतना मुंह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं ऐसे बाप को, पर्व जली खास याद करना है। कहा जाता है हथ काटे दिल यार डे, कि हाथों से काम करते रहो लेकिन दिल यार के साथ रहे, यानी अपना हमारा कौन है,
शिव बाबा। ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता, चलन से ही पता पड़ जाता, यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। बाबा कह रहे अगर तुम इस यज्ञ की रेस्पेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब मेरा सम्मान कर रहे हो, मेरा रिगार्ड कर रहे हो। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे यह पद्मपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं और पद्मपति बन जाती है, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती हैं। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए ही आया हूँ। कोई 8 आना ले आता है, बाबा मकान में 1 ईंट लगा दो, कभी 2 मिट्टी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है। मतलब बाबा यहाँ भावना की बात कर रहे हैं कि किसी के पास है नहीं और वो फिर भी लेके आ रहा है। उनका तो बहुत हो जाता है, कणा कणा मोहर बन हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है, गरीबों को तो वे लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं, सब आकर यहाँ बैठ जाए तो माथा ही खराब कर देंगे। ऐसे तो बहुत कहते हैं यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा ना हो यज्ञ में आकर उधम मचाए। यज्ञ में तो बहुत पुण्यात्मा बनना चाहिए, बहुत पुण्यात्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। या पैसे हैं ही उनके लिए जो कोड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीब आदि को देना या दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते गए। तो बाबा इसके भी खिलाफ थे बहुत, दान देने के। किसी को पैसा देना तो उसी की बात कर रहे हैं कि नहीं, किसी को नहीं देना। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वह भी अच्छा है, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने या राजा ही पाई क्या खर्चा किया, कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वह लोग आपस में कितना लड़ते हैं, कलयुगी लोगों की, साइंटिस्ट लोगों की, सबकी बात कर रहे हैं। आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ तो खर्चे की कोई बात है नहीं, बगैर कोड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्प को याद करो, बे बादशाही है ही। अल्प को याद करो मतलब अपने आप को आत्मा समझो तो बादशाही अपने आप मिलेगी। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, शिव बाबा को, तो बादशाही मिलेगी। बाप कितना कहते हैं जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। अपने आप को प्योर बिल्कुल पवित्र आत्मा बनाकर प्यार से बाबा को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी। याद करना ऐसे नहीं हम तो बच्चे हैं ही, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना। बाबा कह रहे कुछ गड़बड़ करोगे ना तो फिर योग में भी मन नहीं लगेगा। बाबा कह रहे मैं तो इस बात का ही अनुभवी हूँ ना। बाबा बताते रहते हैं कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे अपने आप को कहते रहते हैं नहीं मैं तो ज्ञान में बहुत अच्छा हूँ, योग में बहुत अच्छा हूँ। बाबा कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने, और कौन बताएगा? हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम। आज की मुरली डायरेक्ट शिव बाबा के मुख से आ रही है जी। ना? और उन्होंने दादा लेखराज के शरीर का सहारा लेकर ना हमको बताया है कि जो ये यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में पूर्ण आहुति देनी है अपने पाप कर्मों की, और मुझसे ना शुभ कर्म लेने हैं। मुझसे ये पुरानी दुनिया खत्म होगी, नई दुनिया बनेगी, तो उसमें जाने के लिए तुम्हें पूर्ण सहयोग देना है। ऐसा नहीं है कि तुम सामने कुछ हो रहे हो लेकिन पीछे कुछ हो बन के दिखा रहे हो। जी। तो जैसे हो वैसे नहीं, तुम्हें शुद्ध बनना है। हम्म। तो आज
डायरेक्ट मुरली शिव बाबा के द्वारा चली ना। जी, और कौन बताएगा क्या अच्छा। सुना बाबा ने? धारणा के लिए मुख्य सार, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रेस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। वरदान क्या है आज का बाबा का? देखो क्या वरदान, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप बनो। बाबा कह रहे कारण पे ध्यान मत दो, निवारण क्या है उसका, उसका निवारण क्या है, उस पे उसमें परिवर्तन कर दो। मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों, क्या हटा के उसका निवारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उस पर में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप हो। ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि यह परीक्षाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। समझा दिया बाबा ने। जब हम कहते हैं ना ज्ञान में आए तो हमारे साथ तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, हमें तो और गुस्सा आने लगा, हमें तो और चिड़चिड़ापन रहने लगा, हमने तो और मतलब कुछ भी। तो बाबा कह रहे ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि यह परीक्षाएं आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने का। लेकिन निवारण के बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये इसमें लगा दोगे तो उसमें समय और शक्ति बहुत जाती है। तो बाबा कह रहे कारण के बजाय निवारण सोचो और एक बाप के याद की लगन में मगन रहो तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। आज का स्लोगन क्या है? महादानी वह है जो अपनी, देखिए ध्यान से, महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। महादानी वो है जो अपनी दृष्टि, जिसे देखते ही उसके को याद आते ही जो है क्या अनुभव हो, उनकी शांति का अनुभव हो जाए एकदम से, तो वो महादानी है। तो आज का क्या सम्मान बताया था, बताओ सम्मान क्या बताया था आज का? मैं सदा आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं। और आज का मीठा मोती क्या बताया? सुख होने से मित्रों की संख्या बढ़ती है, पर विपदा आने पर हमें पता चलता है कि सच्चा मित्र उनमें से कौन कौन है। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे। सभी रिलैक्स होकर बैठे, पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ क्योंकि परम पिता परमात्मा ने मुझे स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है। इस शरीर में स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। मेरी कर्मेंद्रियां एकदम स्वस्थ हैं, बहुत 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 अच्छी हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे में मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती है। अपने हर अंग को, अपने शरीर की एक एक सेल को थैंक यू बोलें। अपने शरीर की एक एक सेल को, हर अंग को थैंक यू बोले तहे दिल से, क्योंकि
ये सारी कर्मेंद्रियां 24 घंटे बिना रुके बिना थके मेरे इस शरीर को चलाती है और मैं आत्मा अपना पाठ बजा पाती हूँ। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। परमपिता परमात्मा ने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया है जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। तो बाबा का तो शुक्रिया है ही, प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे परिवार के एक एक सदस्य का, मित्र संबंधी का, इस समाज के लोगों का जिनसे मैं मिलता हूँ, मेरे देश का, मेरे विश्व का, इस पूरे ब्रह्मांड का बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद करें। मेरे पूर्वजों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिनके मैं वंशज हूँ। दशों दिशाओं का शुक्रिया, नवग्रहों का शुक्रिया। सारे ग्रह मेरे परम मित्र हैं, मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं। चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया, ब्रह्मांड के कण कण का बहुत 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 शुक्रिया। महसूस करें हम सभी आत्माएं ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। महसूस करें ग्लोब रूपी कमरा लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भर गया है। ब्रह्मांड का कण कण शक्ति से भरपूर होता जा रहा है। अब महसूस करें परमपिता परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर और बाबा के हाथों से लाल रंग की करंट निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल गई है और सारे टॉक्सिन्स को किल कर रही है। और फिर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से हर एक सेल को शक्ति से रिफिल कर रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूँ। अपने आप को सम्मान दें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज के दिन का, आज की तारीख का, आज के समय का, आज की शानदार सुबह का भी बहुत बहुत स्वागत है। अपने चारों तरफ जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं जो हमें जीवन यापन में सहयोग करती हैं, हर चीज़ का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस टेक्नोलॉजी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से हम अपने परम पिता परमात्मा का ज्ञान सुन पाते हैं घर बैठे ही। इस साइंस का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मोबाइल का, इस लैपटॉप का जो हमें ज्ञान सुनने में सहयोग करते हैं। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, आज के प्यारे दिन की शुरुआत करते हैं। देखें अपने आप को जाते हुए। मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का हाथ पकड़कर जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। मैं बाबा से बातें करता हुआ बेफिक्र बादशाह जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। नाचता गाता, मस्ती में झूमते हुए देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करें। पहले फेस आंखों पर लगाएंगे, फिर पूरे शरीर पर लगाएंगे। ओम शांति।